हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और बैंकिंग वाले दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि हमारा बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का समय आ चुका है। बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का समय आ चुका है। तो अभी हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में वही हमारे मिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन डीआई, एसआई, सीआई और सिंप्लीफिकेशन डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। एसआई और सीआई जो है हम हमारी जो सुबह क्लास करते हैं कंसेप्चुअल क्लास, उसमें कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी देखिए, दोनों वीडियो देखिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मॉक दीजिए और अपने जो नंबर आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी बताइए ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। तो आप देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो आज की क्लास इस सिंप्लीफिकेशन के शानदार सवाल के साथ शुरू करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक परसेंटेज वैल्यू है और बाकी केवल आपके क्यूब रूट, स्क्वायर रूट है, उससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो रूट में 2704 है, 2704। तो आपको ये 04 देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर है और ये 25 से 2 ज्यादा है, यानी कि ये 50 से 2 ज्यादा 52 का स्क्वायर है। 12 25 इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 35। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 35 का स्क्वायर करना हो 35 का तो 5 का स्क्वायर तो 25 और 3 को उसके नेक्स्ट टर्म 4 से गुणा कर देंगे। तो 12 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो, 3 इंटू 4 तो छोटी संख्या 35 भाग 169 है 13 का स्क्वायर प्लस 4.54%। ये देखो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है इसलिए आपको याद नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको लिखाया था 4.54% है 1/22 की वैल्यू। अब ये आपको कैसे याद होगी? 1/11 की अगर आपको वैल्यू याद है तो वो है 9.09%। 9.09% है। आप इसमें जो है अगर 2 का भाग दे दो 1/22 बनाने के लिए तो ये होगा 4.5, 9 का आधा 4.5 और इस 9 का आधा वापिस 4.5। पॉइंट लग चुका है एक बार। तो 4.5454 ये जो है आपकी सीरीज चलेगी 1/22 की। तो ये आपको याद होना चाहिए 1/22 इंटू 88 बराबर x स्क्वायर। तो अब हम x स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर देंगे। जिनको ये स्क्वायर क्यूब और ये याद है उनके लिए सिर्फ ये सवाल चुटकियों का बन चुका है। 13 से इसको काटो 4 बार तो 35 चौक 140, 35 इंटू 4 35 इंटू 4 140 प्लस ये 22 से जाएगा 4 टाइम्स तो ये 4 140 और 4 हो जाएंगे 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? तो हमें और आप सभी लोगों को याद है कि ये 12 का स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस माइनस 12 आना चाहिए x की 2 वैल्यू, पर हमारे ऑप्शन में केवल प्लस में है तो प्लस 12 को हम कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब जिनको भी ये स्क्वायर रूट निकालना आता है, याद है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा जिनके लिए, और ये परसेंटेज वैल्यू याद है, तो उनको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे और वो ये सवाल करके अपने नंबर ले जाएंगे। और जो इनमें उलझ गए उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। सीधी सिंपल भाषा में बात करें तो 2 समीकरण है, उनको हल करके x और y के बीच रिलेशन बताना है। तो देखिए पहली हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर की 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 40। अब हमें 14 इंटू 3 42 42 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको आपस में घटाने पर 1 आए। आपस में घटाने पर क्यों? क्योंकि 42 माइनस का होगा तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, दोनों को घटाने पर 1 आएगा। तो ये पूरी दुनिया, पूरा ये सृष्टि जानती है कि इसके 2 फैक्टर होंगे 7 और 6। 7 6 की 42 और 7 और 6 को आपस में घटाने पर 1 आता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 एंड 6। तो आप गुणांक ज्ञात कर लो इसके 7 और 6। इनमें से एक वैल्यू तो होगी पॉजिटिव और एक वैल्यू होगी नेगेटिव। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव, ये आपको ये चिन्ह बताएगा। x जो है वो पॉजिटिव है यानी बड़ी संख्या 7 तो पॉजिटिव होगी
और छोटी संख्या 6 नेगेटिव होगी। अब आप x का मान ज्ञात कर लो बिल्कुल आसानी से, इनके चिन्ह चेंज कर दो, -7 और 6 हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दे दोगे तो x की वैल्यू आएगी -7/3 और 2, -7/3 और 2। इसी तरीके से y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, 3y स्क्वायर -5y -12 इज इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर -5y -12 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ 12 इंटू 3 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर 5 आए। क्यों? क्योंकि 36 माइनस का है, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव, तो घटाने पर 5 आए तो 9 और 4। बिल्कुल आसान फैक्टर है, 9 और 4 होंगे जिनको आपस में घटाने पर 5 आता है। तो इसके गुणांक ज्ञात कर लेंगे 9 और 4। इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। y जो है माइनस में है, y का गुणांक 5 जो है माइनस का है, इसका मतलब बड़ी संख्या 9 तो नेगेटिव होगी और छोटी संख्या 4 पॉजिटिव होगी। तो y की वैल्यू निकाल देंगे 9 और माइनस का 4। इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक y स्क्वायर के गुणांक 3 का भाग दे दो। तो y की वैल्यू भी आ गया आपके सामने 3 और माइनस का 4/3, 3 और माइनस का 4/3। तो आप इसको चाहो तो अगर आपको ये 3 जो बटा में समस्या कर रहा है तो इसको माइनस का 2.33 लिख सकते और ये हो गया 2। 7/3 को 2.33 लिखा जा सकता है और इसको 3 और माइनस का 1.33, 4/3 हो गया 1.33। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो और आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ये नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया पहली समीकरण में। दूसरी समीकरण देखो, x की वैल्यू ये 2, y की वैल्यू 3 से छोटी है, तो फिर से x इज लेस देन y हो गया। दो समीकरण हो गए x इज लेस देन y। अब देखो आगे, y की वैल्यू माइनस का 1.33, x की वैल्यू माइनस के 2.33 से तो बड़ी है। x की वैल्यू जो है -2.33 वो y की वैल्यू से छोटी है, तो फिर से x इज लेस देन y आ गया। और लास्ट में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x y से बड़ा हो गया। x कह रहा है इतनी देर से तुम मुझे x लेस देन y कर रहे हो, छोटा बता रहे हो, अब x y से बड़ा हो गया। अब आप देखो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जब आपको कह दिया जाए कि x इज लेस देन y भी है और x इज ग्रेटर देन y भी, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे, x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। कि जब x y से छोटा भी है और बड़ा भी है तो आप क्लियरली नहीं कह सकते कि क्या रिलेशन होगा, तो x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो पहली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 29x और 210 इज इक्वल्स टू 0। हमें 210 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 29 आए। तो आप देखो 210 का एक पेयर सबसे इजी है 21 और 10, एक पेयर सबसे इजी है 21 और 10, ये सबसे आसान पेयर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 31, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 31, यानी हमें और छोटा मान चाहिए 29 चाहिए, तो हम वैल्यूज को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 इंटू 2 है और ये है 7 इंटू 3। आपस में बराबर करना है तो बड़ी संख्या को तो घटाएंगे और छोटी संख्या को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को तो 5 से गुणा कर देंगे, इस 3 को तो 5 के साथ गुणा कर देंगे, इनका पेयर बना देंगे और 7 को 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो 15 और 14 हो जाए। मतलब छोटी संख्या को तो 3.3/2 से गुणा कर दिया, बड़ी संख्या को 2/3 से, तो 15 और 14 हो गए दो फैक्टर।
क्या देखो इनसे जोड़ने पर 29 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारी खोज समाप्त हुई। 15 और 2 वो पेयर हैं जिनको जोड़ने पर 29 आता है, तो हमारे गुणांक ज्ञात हो गए। हर एक चीज का साइंटिफिक वे है, आप अगर समझना चाहो तो इसके गुणांक हो गए 15 और 14, 15 एंड 40। तो अब हम x की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू होगी -15 और माइनस का 14। अब इसके बाद y स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 315 इज इक्वल टू 0। आप बताओ 315 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 36 है, तो सबसे पहले हम इसमें 5 का भाग दे देंगे। 5 से दिख रहा है इजीली डिविजिबल है, तो 5 का भाग जब मैंने दिया तो 63 और 5, 63 और 5 ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, जिनको गुणा करने पर तो 315 आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ने पर 68 आ रहा है। जोड़ने पर क्या आ रहा है? 68 आ रहा है। तो मुझे 36 बनाना है, तो छोटा करूंगा, इसमें 3 का भाग दे दूंगा 21 और इसको 3 से गुणा कर दूंगा। वैल्यूज को बराबर करना है, तो बड़ी संख्या में 3 का भाग दे दिया और छोटी संख्या को 3 से गुणा कर लिया, तो 21 और 15 हो गए। 21 और 15 को जोड़ने पर 36 आ रहा है। तो हमारी खोज समाप्त हुई, हमें हमारे योग्य पेयर मिल गए जो आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चाहिए। तो गुणांक हो जाएंगे 21 एंड 50। जोड़ने पर प्लस का 36 ही आना चाहिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी दोनों नेगेटिव। दोनों वैल्यूज के चिन्ह चेंज कर देंगे। y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y की वैल्यू होगी -21 और माइनस का 50। अब सिर्फ इनको कंपेयर करना है और हमें आंसर देना है। x की वैल्यू -15 जो है -21 से बड़ी है, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। x की वैल्यू -14 भी -21 से बड़ी है, तो फिर से x इज ग्रेटर देन y हो गया। x की वैल्यू -15 है, y की वैल्यू भी -15 है, तो x इज इक्वल y हो गया। और लास्ट x की वैल्यू -14 जो है, y की वैल्यू -15 से बड़ी है, तो x इज ग्रेटर देन y। 3 समीकरण कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y है, और एक समीकरण कह रहा है x इज इक्वल y है। तो ऐसी कंडीशन में हम x इज ग्रेटर देन इक्वल y कर देंगे कि x y से बड़ा भी है एक मान और एक बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y, ऑप्शन डी फॉर देना बैंक आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि दो समीकरणों को हल करना है और इससे जुड़े हुए आपको सही संबंध स्थापित करना है। एक्स स्क्वायर -44x प्लस 483। अब अगर देखो मैंने आपको शुरू से बताया, अगर आपने स्क्वायर और क्यूब अच्छे से किए हैं, अगर आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, तो आप डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा आपका समय बच सकता है। इसमें देखो आपने समझा कि जो 44 है ये 22 का 2 गुना है। 44 22 का 2 गुना है, और ये जो 483 है ये 22 का स्क्वायर -1 है। 483 22 का स्क्वायर 484 -1 है, तो इसके दो पेयर जो होंगे इजीली हो गए 22 + 1 और 22 - 1 इजीली हो गए। 22 का स्क्वायर -1 है, तो 22 और 1 23 और 21, 23 और 21 इसके पेयर हो गए फैक्टर्स के, और इनको जब आप जोड़ोगे तो 44 ही आएगा। 23 और 21 कितना होता है? 44। तो आपके बिल्कुल आसानी से इसका आंसर मिल गया कि इसके गुणांक क्या होंगे। तो जोड़ने पर -44 आना चाहिए, तो -23 और -21 ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे जिनको जोड़ने पर -44 आता है। तो x की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो 23 एंड 21, चिन्ह चेंज कर दिए 23 एंड 21, और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व होगी, और आप डायरेक्ट 483 के फैक्टर करने बैठते तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि ये 22 के स्क्वायर में से 1 कम है, तो 23 और 21 इसका पेयर हो जाएगा। y स्क्वायर
माइनस 46y प्लस 529 इज इक्वल टू 0। 529 23 का स्क्वायर है और ये 46 जो है 23 का 2 गुना है, यानी कि ये y माइनस 23 का होल स्क्वायर, y माइनस 23 का होल स्क्वायर हो गया कि y माइनस 23 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 23 यानी कि 46y प्लस 23 का स्क्वायर 529। तो y की वैल्यू होगी 23 और 23, y की वैल्यू होगी 23 और 23, दो मान हमें ज्ञात हो गए 23 और 20। अब आप एक चीज बताओ, आप इसको कंपेयर करने में क्या टाइम लगना चाहिए क्या कि x की वैल्यू y के बराबर है एक, तो x बराबर y डायरेक्ट लिख दो। एक x की वैल्यू y से कम है, x की वैल्यू 23 है, x की वैल्यू 21 है, y की 23 है, तो x इज लेस देन y हो गया। x y से बराबर भी है और छोटा भी है, तो x इज लेस देन इक्वल y, x इज लेस देन इक्वल y हो गया। ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन इक्वल y आपका आंसर हो गया। अब देखो इतने आसानी से तो इसके फैक्टर हो गए और उतनी ही आसानी से कंपैरिजन करके हमने आंसर कर दिया कि x y के बराबर भी है और छोटा भी है, तो x इज लेस देन इक्वल y, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of this question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। किस दी हुई सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। उसके लिए हमें पैटर्न समझना होगा। अब आप देखो 16 से 11.25 तक जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन पॉइंट में चीजें चली गई तो इसका मतलब हमने किसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा। दूसरी तरफ ये 16, 8 और 6 ये आपस पे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड भी हैं। इसका मतलब हर एक चीज हमें इंडिकेट कर रही है कि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। तो आप देखो 16 को मैं किस चीज से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो मैं चाहे 2 से डिवाइड करूं चाहे 1/2 कर दूं। अब मैंने क्यों 1/2 किया है, क्योंकि गुणा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी भी है, तो बड़ी हुई वैल्यू के लिए गुणा ही करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ गुणा लिखा है। हर एक चीज का एक लॉजिक है। 8 से 6 बनाना है तो या तो मैं इसको 1 - 2 कर सकता हूं, 1 से गुणा किया और 2 घटा दिया, लेकिन आप देखो 1/2 में जा रहा है, जब बटा में ऑलरेडी गुणा हो चुका है तो मैं इसको 3/4 लिख सकता हूं। जब बटा में ऑलरेडी ही गुणा हो चुका है तो मैं 1/2 को 1/2 जब है तो मैं इसको 3/4 की फॉर्म में लिखूंगा। 6 से 6 बनाना है तो 1 से गुणा कर दो, 6 से 10 बनाना है। अब आप देखो अगर यहां तक आप पैटर्न समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। 1/2 से गुणा किया, फिर उससे 1/4 ज्यादा 3/4 से गुणा किया, फिर 1/4 ज्यादा, तो अब 5/4 से क्या किया मैंने 1/2, 3/4, 1 और 5/4। तो आप देखो क्या इसको 5/4 से गुणा करने पर 10 आ रहा है क्या? यहां पर यह पैटर्न होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा नहीं है। तो हमें 6 से 10 बनाना है, तो मतलब मुझे गुणा करना पड़ेगा 5/3 से। 5/3 से मुझे गुणा करना होगा, तो यहां गुणा होगा 5/3। लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी मानी थी, यहाँ 5/4 हो सकता है, और हो सकता है सही होके हमें वही वैल्यू मिले। 10 से 11.25 बनाने हैं, 10 से 11.25 बनाने हैं, तो मैं किससे गुणा करूंगा 11.25/10। 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 पंजे 100, यानी 9/8 से 9/8 से गुणा करो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा जोड़ा है, 10 से 1.25 ज्यादा जोड़ा है, यानी 1/8वां भाग जोड़ा है, तो 8 में 1 ज्यादा जोड़ा है, तो 9/8 से गुणा किया है। अब आप देखो मैंने जो आपको बताया था वो सही हुआ, 1/2, 3/4 और 1 तो पैटर्न बढ़ गया। मतलब अगर ये सही है वैल्यू, तो अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें तो यहाँ 5/4 और यहाँ 6/4 या 3/2 होना चाहिए। 1/2, फिर 1/4 ज्यादा, फिर 1, फिर 1/4 ज्यादा और फिर 1/4। 5/4 में जब मैं 1/4 जोड़ूंगा तो इसको
6/4 लिख सकता हूं या 3/2 लिख सकता हूं, बात एक ही है। तो ये पैटर्न यहां हो सकता है, हमने ये पॉसिबिलिटी मानी है, तो इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। जब मैं 6 को 5/4 से गुणा करूं, 6 को 5/4 से गुणा करूं तो 6 पंजे 30/4, 30 में 4 का भाग देंगे, यानी यहां आना चाहिए 7.5। 30 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो यहां आना चाहिए 7.5, और 7.5 को अगर मैंने 3/2 से गुणा किया, 3/2 से गुणा किया और 11.25 आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो 7.5 इंटू 3 से गुणा करो तो 22.5, 7 तिया 21 और 1.5/2, तो ये 11.2। इसका मतलब 3/2 से गुणा करने पर 11.25 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। क्या मैंने किया, 1/2, 3/4, 1। इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू किया तो 5/4 और 3/2 होना चाहिए। तो 5/4 से 6 को गुणा किया तो आएगा 7.5। अगर इसको 3/2 से गुणा करते 11.25 आ गया, तो मतलब मेरी अजम्पशन सही है और आंसर यही होना चाहिए। 3.2 से गुणा किया 11.25 आया, जो सही है, तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो 10 हो जाएगा। हमारा रॉन्ग नंबर 10 हो जाएगा, और इसका 10 की जगह हमें 7.5 लिखना है। लेकिन आपसे वो नहीं पूछेगा रिप्लेस करके क्या लिखना है, सिर्फ आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, आपको वो रॉन्ग नंबर बताना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। 17, 36, 53, 74, 89 और 108। 17 से 160, 108 तक तो जा रही है, लेकिन यहाँ कोई भी चीजें लगभग दुगने पर नहीं जा रही, सिवाय इस एक को छोड़कर। तो हमें जब चीजें एक गुना में ही है तो हम प्लस माइनस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई की तुलना में। तो 17 में मैं क्या जोड़ूं कि 36 आ जाए, तो मैं प्लस करूंगा 19, 17 प्लस 19। 36 में क्या ऐड करूं कि 53 आ जाए, तो 70, 19 और 17। अब आप देखो 53 में क्या ऐड करूं कि 74 आ जाए, तो 21। 74 में क्या ऐड करूं कि 89 आ जाए, तो हम ऐड करेंगे 15। बिल्कुल आसान आसान अंतर है। लास्ट में 89 में क्या ऐड करूं कि 108 आ जाए। अगर मैं 20 ऐड करता तो 109 आते, और 108 चाहिए तो 19 ऐड करूं। तो क्या ये कोई पैटर्न बना 19, 17, 21, 15, 19? कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन आप यहां पर अगर देखो तो 3 जगह पैटर्न फॉलो हो रहा है, 19, 17 और 19। ये चीजें तो समान चल रही है। क्यों मैंने इन्हीं को कंसीडर किया? क्योंकि हम केवल मैक्सिमम 2 पद गलत कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां पर इनमें से 2 गलत कर सकते हैं, तब एक पद गलत होगा। और हम अगर इन दोनों में से किसी को सही कंसीडर करें तो और सारी वैल्यूज गलत हो रही है, और सारी वैल्यूज गलत हो रही है, तो हम इन दोनों को गलत कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है 19, 17, यहां 19 और फिर 17 किया। क्यों मैंने ये रिप्लेस किया? देखो 19, 17, 19 तो ऐसा का ऐसा था, तो यही पैटर्न हो सकता है कि 19, 17, 19, 17 और 19, ये पॉसिबिलिटी है। अब क्यों मैंने ये किया, इसका भी एक कारण है। यहां देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 21 और 15 को, तो वो आएगा 36। इसलिए मैंने चेंज किया था। 21 और 15 को ऐड करने पर 36 आएगा, और 19 को 17 को ऐड करने पर भी 36 आएगा। यानी कि 21 और 15 को रिप्लेस करने पर कोई आपकी सीरीज में भी गलती नहीं आ रही। इसका मतलब केवल ये एक पद गलत। तो अपने आप आपका रॉन्ग नंबर आ गया 74। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक भी करके बताऊं कि 53 की 21 की जगह मैंने जब 19 ऐड किया तो यहां आना चाहिए 71, यहां आना चाहिए 71। 53 में 19 ऐड करूंगा, और 71 में आप 72, 53 में जब मैं 19 ऐड करूंगा तो आएगा 72, और 72 में 17 ऐड कर लो 89। इसका मतलब हमारी सीरीज सही होगी।
दो चीजें मुझे पता पड़ी जब मैंने अंतर किया तो कि मैं केवल आपके यहाँ पर दो गलत कर सकता हूं। तो मैं 21 और 15 को गलत कर दूं तो हमारे 19, 17, 19 का एक रेशो बन रहा है। तो मैंने वही किया और इन दोनों का जो सम भी था 36, वो 19 और 17 के सम के बराबर था 36। इसका मतलब ये रिप्लेस होंगे और इन दोनों के बीच का पद 74 गलत हो जाएगा। तो हमें वही फाइंड करना था 74 और उसकी जगह आंसर आएगा 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले सीरीज लिखेंगे और पैटर्न पता करेंगे। 112, 117, 103, 126, 135 और 85। ये आपकी सीरीज है। अब ये या तो मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड होगी या प्लस माइनस से, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सीरीज जो है आपकी, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर सभी मान लगभग आसपास के, सभी मान लगभग आसपास के हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं होगा, हम प्लस माइनस से ऐड करके देखें। तो आप देखो यहां मैंने ऐड किया 5, यहां माइनस किया 14, यहां ऐड किया 5, यहां माइनस किया 14, यहां ऐड किया 23, 23, यहां नहीं बता सकता, यहां नहीं बता सकता, और यहां मैंने माइनस किया 50। तो क्या 5, 14, 23 और 50 ये कोई सीरीज बन रही है क्या? ये कोई सीरीज नहीं बन रही 5, 14, 23 और 50 की। दूसरी बात एक और है यहां पर, क्या एक और बात है कि आप देखो अगर इसमें, तो इस सीरीज में यहां पर कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा और मल्टीप्लाई और डिवाइड से ये रिलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि ये लगभग सभी एक गुना के आसपास हैं। तो एक गुना में प्लस माइनस ही करना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। और इनमें से आप कोई सी भी संख्या देख लो तो कोई सी भी संख्या स्क्वायर और क्यूब के आसपास भी नहीं है। ना तो 112, 117, 103, 106 ये कहीं भी स्क्वायर और क्यूब से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन को कराने का कारण ही यही था, क्योंकि यहाँ पर एक नया पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो जनरली यूज नहीं होता, वो समझ में आ रहा है। क्या है वो? है अल्टरनेट सीरीज का मेथड। हो सकता है इस एक ही क्वेश्चन में आपके दो सीरीज चल रही हो, एक ही क्वेश्चन में दो सीरीज चल रही हो और अल्टरनेट सीरीज का ये क्वेश्चन हो। कैसे? आप इन दोनों के मध्य अंतर देखो। तो ये आपके है अल्टरनेट सीरीज। 113 से 103 बनाना है तो 9 घटाऊंगा, 9 घटाऊंगा। आगे मैं इसको क्लियरली नहीं कह सकता और यहां पर भी क्लियरली नहीं कह सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी तरफ 117 से 126 बनाना है तो 9 ऐड करूंगा मैं, और 126 से 135 बनाना है तो भी 9 ऐड करूंगा। ये आपकी अल्टरनेट सीरीज है, कि मतलब एक ही आपके सीरीज में दो सीरीज चल रही हो, एक ही आपकी जो सीरीज एक दिख रही है पर दो सीरीज हो। कि मैंने 9 घटाया, यहाँ पर इन दोनों का पता नहीं है, और यहाँ पर 9 ऐड किया और 9 ऐड किया। तो ये आपकी सीरीज अगर मैं कंटिन्यू करूं, हो सकता है यहां भी मैंने 9 घटाया हो और यहां भी 9 घटाया हो, यहां भी 9 घटाया हो और यहां भी 9 घटाया हो। तो 108 में से 9 कम करूं, 103 में से जब मैं 9 कम करूंगा तो मेरे पास आएगा 94। यहां पर 103 में से जब मैं 9 ऐड करूंगा तो 94, और 94 में से 9 ऐड कर दो 85, जो हमारी सीरीज सही है। ये क्वेश्चन कराने का केवल एक मकसद था, एक नई तरह की सीरीज समझना, अल्टरनेट सीरीज। कि जब एक ही क्वेश्चन में आपके दो सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही हो तो वो अल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट है। कि यहाँ 9 ज्यादा 9 ज्यादा एक सीरीज है, 9 कम 9 कम 9 कम ये सीरीज है। तो 103 में से जब 9 कम करूंगा तो 94, और 94 में से 9 कम करते 85। तो ऑप्शन डी, D4 देना बैंक हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्या किया मैंने? 9 का अंतर किया और 9 ऐड किया। तो यही आपका तरीका है अल्टरनेट सीरीज को करने का। अब ये हमारा इन्हीं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगभग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम कंप्लीट होने वाला है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर।
कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात कर। 6 ये आपकी सीरीज है। अब 6 से 19.2 तक जा रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं किया है इसने, सॉरी कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं किया है, लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज होगी कैसे, क्योंकि ये जब 6 इंटीजर है और उसके बाद ये पॉइंट में चीजें जा रही है, तो हो सकता है हमने किसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड ही किया। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को फोकस करेंगे क्योंकि यही आपको इंडिकेट कर रहा है। यहां दोनों में हम पैटर्न नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं है चीजें क्या है। 4 से 16 बनाना है तो मैं 4 से गुणा कर, 4 से 16 बनाना है तो मैं 4 से गुणा करूंगा। 16 से 32 3.2 है, इसका मतलब मैंने 2 से तो गुणा किया है और 10 का भाग दिया है। 2 से गुणा करके 10 का भाग दो या सिंपली 5 का भाग दे दो, बात एक ही है। अब मैं इसको 0.2 से गुणा करा भी लिख सकता हूं, 1/5 से गुणा करा हुआ भी लिख सकता हूं, लेकिन 4 है तो 5 का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि 4 है तो 5 हमारी एक सीरीज बन सकती है, मतलब मैंने 5 से भाग किया। 2 से गुणा करके 10 का भाग दो, चाहे डायरेक्ट 5 का भाग दो, बात एक ही है। तो 4 5 है, आगे हो सकता है 3.2 को 19.2 बनाना है, ये 3 के आसपास है और वो 18 के आसपास है, तो 6 से गुणा किया। 6 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, मतलब 6 से गुणा किया। आपको समझना है कि हमें जैसा सीरीज है, यहाँ 1/5 भी लिख सकता था मैं, 0.2 भी लिख सकता था, पर मैंने भाग 5 क्यों किया, ताकि 4 5 6 की सीरीज बन सके। तो अगर इसी सीरीज को मैं इधर बैक साइड में कंटिन्यू करूं तो इसका मतलब यहाँ 3 का भाग दिया होगा और 2 से गुणा किया। बिल्कुल आसानी से सीरीज फॉर्मेट हो जाएगी अगर आपने सही से समझा है तो, कि 4 से गुणा किया, 5 का भाग 6 से गुणा किया, तो मतलब 3 का भाग दिया होगा और 2 से गुणा किया होगा। इसको एक बार चेक कर लो, 6 को 2 से गुणा किया तो आना चाहिए 12, 6 को 2 से गुणा किया तो आना चाहिए 12, और 12 में 3 का भाग दे दो 4, इसका मतलब हमारी सीरीज सही है। मुझे पॉइंट ने इंडिकेट किया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, 4 5 6 का पैटर्न बना तो 2 और 3 मैंने अज्यूम कर लिया। 6 को 2 से गुणा करो 12, 12 में 3 का भाग दे दो 4, जो हमारा नेक्स्ट पद है। तो हमारा मिसिंग नंबर A फॉर आंध्रा बैंक 12 आंसर हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो यहीं देखते देखते हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया, हमने मिसिंग नंबर भी फाइंड कर लिया और आंसर भी आ गया। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।